कुछ चीज़ें कम से कम मेरी समझ से इस तरह बाहर हैं कि आप एज ए मुल्क या कौम के तौर के ऊपर इतने अहमक, इतने कमबख्त कैसे हो सकते हैं कि आपकी सूबाई या वफाकी हुकूमत के पास किसानों से गंदम खरीदने के पैसे नहीं है, मगर आप किसी तीसरे मुल्क में जाकर उधार का रॉकेट लेके, स्काई के ऊपर लॉन्चर लेके, अपने स्टिकर लगाकर ये साबित करने की कोशिश कर रहे हैं कि आप चांद तक जा रहे हैं। जिस मुल्क के अंदर पीआईए या किसी दूसरे इदारे की निजकारी के लिए ना कोई सफेद हाथी आया हो, ना किसी अरबी घोड़े ने कोई उसमें इंटरेस्ट शो किया हो, उस मुल्क के अंदर किस किस्म की निजकारी कौंसिल होगी, कौन सी अपना सरमायाकारी बोर्ड होगा, किस किस्म की इक्तिसादी अपना तरक्की उस मुल्क में आएगी, जहाँ पर यही समझ नहीं आ रही कि सिविलियन कहाँ से शुरू हो रहे हैं और फौज कहाँ खत्म हो रही है। काश्तकारी जमीनें खरीदना, फौज उसमें लगी हुई है, काश्तकार जेल के अंदर लितर खा रहे हैं भाई। तो एक बैरूनी सरमायाकार कैसे उस मुल्क में आएगा? इकोनॉमी का आपको कुछ पता नहीं है, सियासी तौर पे आप एक गैर मुस्तहकम मुल्क हैं, ना आपके आदादो शुमार ठीक हैं, आपके आदादो शुमार का जो मिनिस्ट्री है उसको यही नहीं पता चलता कितनी गंदम हमारे पास है, कितनी गंदम हमने मंगवानी है, हमने क्या करना है क्या नहीं करना है। जहाँ पर इतनी हड़ा उड़ी हो, जहाँ पे इस किस्म की अफरा तफरी हो, उस मुल्क के अंदर भला कोई क्यों आके इन्वेस्टमेंट करेगा? जहाँ के अपने शहरी वहां से मरे जा रहे हो कि यहाँ से निकलना है हमने, जहाँ पर पाकिस्तान से जिंदा भाग का नारा लग रहा हो, वहां पर कोई आदमी बाहर से क्यों कराएगा? अगर कोई कुछ आ रहा है तो वो कम से कम इक्तिसादी तौर पे यानी कोई चीज नहीं हो सकती, उसके पीछे जरूर कुछ ना कुछ और मजमून मकसद जरूर मौजूद है। क्योंकि कोई भी सरमायाकार या कोई भी इकोनॉमिस्ट या कोई भी किसी दूसरे मुल्क का ऐसा मतलब ताजर या कोई इंडस्ट्रियलिस्ट कम से कम पाकिस्तान का रुख तो इन हालात में नहीं करेगा। जिस मुल्क के अंदर जज के लिए बेगैरत होना जरूरी हो, ब्यूरोक्रेट के लिए बदकिरदार होना जरूरी हो, सहाफ़ी के लिए भांड होना जरूरी है, जिस मुल्क के अंदर इज्जत सिर्फ किसी मिरासी को मुयसर हो, हुकूमत सिर्फ किसी लुटेरे के पास हो, तो उस किस्म के मुल्क के अंदर भला कोई क्यों आएगा? आके क्यों अपना पैसा लगाएगा? क्योंकि एक दफा अगर आपको कटोरा पकड़ने की आदत हो जाए तो फिर आपका गिलास में पानी पीना मुश्किल हो जाता है। इस वक्त हमारी दुनिया के अंदर हालत उस पागल कुत्ते की है जो एक गली से उठ के दूसरी गली में जाके बैठ जाता है और लोग उसको पत्थर मार के निकल रहे होते हैं और वो उस बहू बहू कर रहा होता है। ये इस वक्त आपकी पूरी दुनिया में हैसियत है। ना हमारी कोई किताब सच्ची है, ना हमारी तारीख सच्ची है, ना हमारा निसाब जो है उसके अंदर कोई हकीकत लिखी हुई है, ना हमारा नेशनल टीवी, ना हमारा दूसरा मीडिया उसकी कोई हुकत है। सोशल मीडिया के ऊपर आप रोजाना इस पाबंदियां लगाने की बात कर रहे हैं। एक इदारा खड़ा होकर कहता है कि लोगों को कानून के अंदर रहना चाहिए, जबकि वो इदारा खुद हर रोज कानून को 1000 बार तोड़ रहा है। तो जिस मुल्क में हर गंगा उल्टी बहती हो, उस मुल्क के अंदर कोई दूसरा मुल्क क्यों अपनी इन्वेस्टमेंट करेगा? उसका कोई दिमाग खराब है उस मुल्क का कि वो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करेगा? दुनिया में इतने सारे इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटीज हैं, वहां पे वो क्यों नहीं जाएगा? भाई बच्चे पैदा करना कोई कमाल नहीं है, बच्चे तो जानवर भी पैदा कर लेते हैं। 25 करोड़ की तादाद से आपने हशरातुल अर्ज की तादाद से आपने लोग पैदा कर दिए हैं जो पूरी दुनिया में इंसानियत के नाम पे एक कलंक बन के घूम रहे हैं, बदनामी का दाग बन के घूम रहे हैं, जाहिल तरीन कौमों में आपका शुमार है। मौजूदा आदादो शुमार के मुताबिक सार्क ममालिक में पाकिस्तान सार्क का सबसे जाहिल तरीन मुल्क है। दुनिया के 185 मुल्कों में 170वें नंबर पे सबसे जाहिल तरीन मुल्क है। मुझे समझ नहीं आती कि कोई पिछले 70-75 सालों में कोई 1-2% की कोई इज्जत है जो आपने कमाई हो, कहीं अच्छे लोगों में आपने अपना नाम लिखवाया हो, कहीं अच्छी कौमों के अंदर आपका जिक्र आता हो। आपकी हर बात झूठी। हमारे मुल्क में बड़ा टैलेंट है, खाक टैलेंट है। आपको कोई हाई स्किल बंदा कोई 100-150 लोगों के बाद, 400 लोगों के बाद, 500 लोगों के बाद आपको कोई हाई स्किल बंदा नहीं मिलता। दुनिया में बड़ी बड़ी हाई प्रोफाइल जॉब पे हार्डली आपको कोई पाकिस्तानी मिलेगा। अगर कोई मिलेगा भी तो वो कहीं अमेरिका गया हुआ है, बरतानिया गया हुआ है, वहां का पासपोर्ट लेके फिर वो उस जगह पे पहुंचा है। ये किस किस्म का मुल्क है कि अगर आपके पास इस मुल्क का शनाख्ती कार्ड या पासपोर्ट हो तो आप सच नहीं बोल सकते? सच बोलने के लिए किसी दूसरे मुल्क का पासपोर्ट लेना बहुत जरूरी है, मुल्क से निकलना बहुत जरूरी है। तो इस तरह के निजाम के अंदर आप इस मुल्क से कैसे कोई उम्मीद लगा सकते हैं? आप इस मुल्क के मुस्तकबिल के बारे में कैसे कुछ अच्छा शुगन रख सकते हैं? हमारे मुल्क की हालत है उस पे सिवाय इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन के अलावा कुछ नहीं कहा जा सकता। अक्ल और शऊर तो कम से कम ये तकाजा करता है, बाकी वमा अलैना इल्लल बलाग।